नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। एमएड एडमिशन दो 2024-25 का पूरा शेड्यूल आ गया है और आज से फर्स्ट राउंड के लिए आप कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। ये कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भरना आपके लिए कंपलसरी है। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप मैक्सिमम प्रेफरेंस डालिए ताकि आपको जो बेहतर से बेहतर कॉलेज है वो आपको मिले। आपके ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो आपका ऑप्शन फॉर्म इस राउंड वन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसलिए आप ध्यान से भरिए। इसके लिए जो शेड्यूल आया है, आइए उस शेड्यूल हम देखते हैं। अब हम देखें कि यहाँ पर हम राउंड वन के लिए जो है ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं। 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप यह एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा 12 तारीख को। आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है। जो कॉलेज मिला है आपका, अगर वो आपको चाहिए तो आपको कॉलेज में जाकर ये एडमिशन लेना होगा। 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में आपको कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और फीस लेकर जाकर आपका एडमिशन करवाना होगा। ऑफलाइन आपको उस कॉलेज में जाना है। उसके बाद जितने एडमिशन हुए उतने एडमिशन कॉलेज की तरफ से अपलोड किए जाएंगे 17 तारीख को। अब आगे जाके ये पता चल सके कि राउंड टू के लिए और आगे के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है। अगर आपको इस राउंड में जो कॉलेज मिला अगर आपको नहीं चाहिए तो आप राउंड टू के लिए आओगे। अगर सिर्फ यहाँ पर ये है कि राउंड वन का जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लेना आपको कंपलसरी है। अगर राउंड वन का कॉलेज आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको राउंड थ्री के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। राउंड टू के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद 7 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक वो कैंडिडेट जिनका छूट गया है, किसी वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया था और जो राउंड वन के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो अब यहाँ भर सकते हैं 26/8 तक, सो दैट वो राउंड थ्री के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वो राउंड टू के लिए फिर भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। राउंड टू में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं। राउंड वन के बेसिस पर ही आपको फिर से अलॉटमेंट किया जाएगा। 21 तारीख को ये लिस्ट आएगी, आपको आपके लॉगिन में पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर मिला है तो, अगर नहीं मिला है तो जरूरत तो चिंता की बात में बाद में मिलता ही है। अगर आपको जो एडमिशन कॉलेज मिला वहाँ एडमिशन लेना है तो 22 से लेकर 24 अगस्त तक ही आपको एडमिशन लेना है। याद रखिए ये जो भी डेट दिए इसके दौरान ही आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लिंक इन्हीं दिनों में ओपन होती है। एक बार ये डेट ओवर हो जाए तो आपका एडमिशन का क्लेम चला जाता है, आपका एडमिशन हो नहीं सकता। इसलिए जो भी डेट दी है उसी डेट में फीस और डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज में जाना है एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद राउंड थ्री शुरू होगा। राउंड थ्री में अब वो कैंडिडेट जिन्होंने किसी वजह से राउंड वन के लिए जो एप्लीकेशन नहीं भर पाए थे, उन कैंडिडेट का अब यहाँ पर एप्लीकेशन वो भर सकते हैं इस कैप राउंड के लिए 7 से लेकर 26 अगस्त तक। यहाँ पर आपने अगर कैंडिडेट राउंड वन और टू के लिए भी अगर आपने एप्लीकेशन भरा है और उसमें अगर मान लीजिए आपके पास उस वक्त कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जो अब है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, कोई वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कुछ भी अगर आपके पास है तो आप राउंड थ्री के लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एडिट कर सकते हो। जहाँ पे आपको अगर एप्लीकेशन अगर एडिट करना है तो, अगर नहीं किया तो भी नॉट जरूर कंपलसरी नहीं कि आपको एडिट करना ही है। आपका वो फॉर्म जो है वो राउंड थ्री के लिए कंसिडर किया जाएगा। हाँ, मगर यहाँ पे आपको कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। और आपको तीसरे राउंड के लिए जो वो पता चलेगा 4 सितंबर को कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आपको वो कॉलेज मिला है जहाँ पे आपको लेना है एडमिशन तो ये आपको 6 दिन दिए गए, 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में आपको कॉलेज में जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फीस पे करके आपको एडमिशन कंफर्म करवाना है। उसके बाद ये कॉलेज बताएंगे। ये कॉलेज का होता है कॉलेज अपलोड, मतलब कॉलेज अपने लॉगिन से करते हैं कि कितने सीट एडमिशन हुए। तो आप भी जब अपने लॉगिन में जाओगे तो आपको वहाँ पे सर्च कर पाओगे कि कौन से कॉलेज में कितने सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन में कितने सीट्स अवेलेबल। ये आप खुद भी चेक चेक कर सकते हो हर राउंड के बाद। और फिर आता है आखिरी वाला राउंड जो इंस्टीट्यूशनल राउंड है, उसका जो उसके जो फॉर्म भरने हैं आपको 12 से लेकर 16 सितंबर तक भरना है। ये आपको याद रखना है कि ये भी राउंड जो है ये इंस्टीट्यूशनल कहा गया है, बट इसका ये भी मेरिट के बेसिस पर ही होगा। इसका भी मेरिट डिस्प्ले होता है। पूरा प्रोसेस पहले जैसा ही सेम है जैसे राउंड वन टू थ्री के लिए होता है। पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, कहीं पे भी डोनेशन नहीं है, मैनेजमेंट सीट नहीं है, ये भी मेरिट के अनुसार ही होता है। यहाँ पे फर्क क्या है, जब आप राउंड वन टू थ्री में आपको सिर्फ एक कॉलेज अलॉट होता है अगर आपका मेरिट आता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन राउंड में आपका ये होता है कि
आप जो जो कॉलेज में ऑप्शन डालोगे वहां पर हर एक कॉलेज के या तो कंफर्म लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आएगा। तो फिर आप डिसाइड करना कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, इतना ही फर्क है। फीस भी सेम होती है और सारी चीजें सेम होती है, इसमें कोई और अंतर नहीं होता है। तो ये आपको जो एडमिशन लेना है ये 18 तारीख को पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है और आपको कहाँ पे मिला है। ये फिर अगर आपको जो चाहिए वो कॉलेज मिला है तो 18 से लेकर 20 तारीख के बीच में 3 दिन है, इन तीनों दिनों में आपको ये एडमिशन का लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसका फ़ायदा उठाना है और आपका एडमिशन कंफर्म करवाना है। इस तरह से एमएड का एडमिशन के शेड्यूल है 2024-25 के लिए, ये आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। रेगुलर आपको अपडेट करते हुए, लॉग इन करते हुए आपको सारे अपडेट्स लेने हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।